नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, स्कूटी सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। साक्षी के फुटपाथी दुकानों में हुई चोरी। चांडिल थाना अंतर्गत कादनबेड़ा चौक से डोबो जाने वाले मार्ग पर मिला एक महिला का शव, मचा हड़कंप। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कादनबेड़ा चौक से डोबो जाने वाले मार्ग पर स्थित गीतीबेड़ा नदी किनारे एक महिला का शव मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चांडिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की मौत नदी में डूबने से हुई है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस द्वारा आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है और महिला की पहचान कराने का प्रयास जारी है। घटनास्थल पर किसी प्रकार के स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया गया है। पहचान होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इधर आपको बता दें, जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर बीती रात चोरों ने आधा दर्जन से अधिक फुटपाथी दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने गैस कटर की मदद से दुकानों के ताले काटे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार सुबह जब दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर उनके होश उड़ गए। यह घटना साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली पार्क गेट के समीप की बताई जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि घटनास्थल पर जिला मुख्यालय से महज 50 मीटर की दूरी है, जिससे चोरी की वारदात और भी गंभीर मानी जा रही है। जिन दुकानों में चोरी हुई है उनमें अविनाश कुमार की पान की दुकान, राजा कुमार की मोमोज की दुकान, प्रदीप दास की दूध की दुकान, सदन केवट की लिट्टी दुकान, बाबूनंद की चाय की दुकान और विष्णु की पान दुकान सहित अन्य फुटपाथी दुकानें शामिल है। फिलहाल दुकानदार चोरी के सामान और नकदी का आकलन करने में जुटे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है और चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। अविनाश कुमार, क्या जानकारी मिला आपको बताइए तो? हम सुबह आए तो देखे एक लॉक इसमें लगाते थे, उसी को कोई काट दिया ग्राइंडर मशीन से। अच्छा, और शटर लॉक खोलने का कोशिश कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर दिया, वही खुल नहीं रहा है। कुल कितने दुकानों में चोरी हुई है? टोटल 9 दुकान में हुआ है। 9 दुकान में जी। अच्छा, पुलिस आई थी? वो सुबह में आए करीब, अभी कितना टाइम हो रहा है, मतलब कुल टोटल 9 दुकान में कितने की चोरी होने की संभावना है? सामान तो ज़्यादा नहीं लिया है, मेन वो डर फैलाने का कोशिश किया है। कौन लोग ऐसा हो सकता है? या हो सकता है प्रशासन का जीप आ गया हो तो वो लोग लेने में सक्सेस नहीं हुआ हो, जीप का अंदेशा पा करके भाग गया हो। मतलब टोटल 9 दुकान में हुआ? जी। क्या जानकारी क्या मिली है? जानकारी तो हम अपना हाथ से देख रहे हैं कि काट के ले गया। कितने दुकान में ताला काटा है? अपने हम लोग तो गिनती नहीं किया है, लेकिन जो दुकानदार बता रहा है कि करीब 9 दुकान का किया है। लिखित मिलने पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो जांच करने पर ही तो कार्रवाई होगा, ये तो जांच तो करना ही ना होगा ना। क्या चीज़ का दुकान सब है ऐसा? ये सब चाय उई का है, पान दुकान है। ठीक है सर। ये बहुत खराब है, कौन होगा ये आदमी कहता है जांच करने की विषय है। साक्षी में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के पुराने कोर्ट परिसर के समीप शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर उसके टुकड़े बिखर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार युवक सामान्य गति से अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित हो गया। हालांकि दुर्घटना के बाद कार सवारों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को सड़क पर छोड़ने के बजाय तुरंत अपने ही वाहन से अस्पताल पहुंचा। बताया जा रहा है कि घायल को समय पर इलाज मिल जाने के कारण उसकी स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना ये घटा है कि ये बंदा काफ़ी स्पीड में गाड़ी थी, घटना समझ में नहीं आया। जाहिर बात दोनों ही स्पीड गाड़ी था, लेकिन ये ओवरटेक करने की वजह से ये ऐसा हुआ कि ये गाड़ी यहाँ पे हुआ। और जाहिर से हमको लगता है फुटेज वगैरह तो है नहीं जो ज़्यादा हमसे हम लोग देख सके,
और एक्सीडेंट जो हुआ है इनके घर वालों को इन्फॉर्म कितना लोग घायल है? हाँ, सिर्फ एक घायल है। एक घायल है। और कैसा है स्थिति उसका? उसका स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, हल्का सा यहाँ चोट लगा है उनको और पाँव में भी चोट लगा है। उसके नाम वो पता चल पाया है? नाम तो पता नहीं चला, उनका घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनको फौरन उनको कहाँ के रहने वाले थे? मानगो के रहने वाले हैं और कोई नाम तो नहीं मालूम, नाम ऐसे उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। मारा है कौन गाड़ी, ये पता चला है? ये गाड़ी वाले मारे जो गाड़ी में जो लगा है वो गाड़ी लेके चल गए, उनको बैठा के ही साथ में लेके चल गए। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी पार्किंग में ड्राइवरों की समस्या एवं कंपनी प्रबंधन द्वारा इनकी मांगों को अनसुना किए जाने के विरोध में आगामी 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी पार्किंग में ड्राइवरों की समस्या एवं कंपनी प्रबंधन द्वारा इनकी मांगों को अनसुना किए जाने के विरोध में आगामी 5 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। दरअसल विगत दिनों भी ड्राइवरों के द्वारा यूनियन के बैनर तले बरामाइंस पार्किंग गेट को जाम कर प्रदर्शन किया गया था और कंपनी अधिकारियों ने इनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने कहा कि तकरीबन 5000 ड्राइवर है जिनसे मेडिकल के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, साथ ही ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा खून हर महीने सभी ड्राइवरों से लिया जा रहा है और यह अवैध धंधा कंपनी के अधिकारी और संवेदक मिलकर कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सरकारी दफ्तर में टाटा कंपनी प्रबंधन के पास आवाज़ उठाया जा चुका है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ तक कि पार्किंग की स्थिति भी जर्जर है, लेकिन उससे भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी भी ड्राइवरों को नहीं मिलता है। ऐसे में यूनियन के बैनर तले आगामी 5 जनवरी से सभी ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और शहर के सभी पार्किंग को भी अवरुद्ध किया जाएगा। ड्राइवरों के साथ मीटिंग करके यहाँ पर ही एकत्र सभी कोई एक मत से राजी हुए हैं कि जो टाटा स्टील द्वारा मेडिकल के नाम पर पैसा वसूल किया जा रहा है, खून लिया जा रहा है, जो खून को बेचा जा रहा है, टाटा स्टील द्वारा पार्किंग में बताया जा रहा है कि वो खून पूरे ड्राइवरों से जबरदस्ती डोनेट के नाम पर लिया जा रहा है, खून बेचा जा रहा है। इसको लेकर सरकार द्वारा निर्धारित पेमेंट से जो सैलरी है सरकार द्वारा निर्धारित है उसको नहीं दिया जा रहा है। आज पार्किंग में धूल धक्कड़ इतना हो गया है, उसको लेकर आज पार्किंग टिस्को का अंदर खाना नहीं मिल रहा, उसको लेकर 5 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन सीआरएम 12, टिस्को पार्किंग, ट्यूब पार्किंग, तीन प्लेट पार्किंग, उषा मार्टिन पार्किंग सभी को बंद करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। कोई हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर की करंडी में आगमन करेगी। वह दिशोम जाहिर स्थान में आयोजित होने वाले ओलछी के सेमिनार के समापन समारोह में शिरकत करेगी। उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर के करंडी में आगमन करेगी। वह दिशोम जाहिर स्थान में आयोजित होने वाले ओलछी के सेमिनार के समापन समारोह में शिरकत करेगी। उनके कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर गोलपहाड़ी चौक से करंडी चौक तक सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध झोपड़पट्टी और दुकानों को हटाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन ने शुक्रवार को टेम्पो के माध्यम से माइक अनाउंसमेंट में भी कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अनाउंस के बाद भी यदि अतिक्रमणकारियों ने स्वयं हटने में पहल नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन खुद इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है और करंडी एवं इसके आसपास के क्षेत्रों का बार-बार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति के आगमन के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। गोलमुरी के ऋषभ कुमार के फ्लैट में चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया। एसएसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई। दिनांक 17 सितंबर को गोलमुरी में ऋषभ कुमार जी के फ्लैट में एक चोरी का मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद बिरसा नगर में भी 6 नवंबर को एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में वहां पर एक चोरी का मामला आया था। तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसके द्वारा इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए तथा अन्य पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए कुल 3 लोगों को पटना से संदेह के आधार पर लाया गया। जब उनको यहाँ पर लाया गया तो उन्होंने इन दोनों फ्लैट्स में हुई चोरी के बारे में अपनी बात स्वीकारी, अपनी जो संलिप्तता थी उसको स्वीकारा और उनके निशानदेही पे हम लोगों को एक देसी कट्टा, कुछ गोलियां, चांदी के कुछ आर्टिकल्स, बोल्ट कटर, हेक्सा ब्लेड, प्लास, पेचकस, मोबाइल फोन हम लोग को बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर गोलमुरी थाना कांड संख्या 171 2025 अंकित किया गया है और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें अब ये तीनों के बारे में जब हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें पता चला है कि बिहार, बंगाल और झारखंड के अलग अलग शहरों में इनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अगर इनका आपराधिक इतिहास देखा जाए तो कुल 8 केसेस अब तक हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें गोलमुरी, बिरसा नगर, सरायकेला में, तिलैया,
कोर्रा हजारीबाग, विधाननगर वेस्ट बंगाल में, कृष्णापुरी थाना पटना, रामकृष्णा नगर थाना पटना, वहाँ पर इनके खिलाफ केसेस का डिटेल्स हम लोग को मिल चुका है और लगातार हम लोग इसमें और इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो टोटल जो सामान चोरी हुआ था उसको रिकवरी करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इनके गैंग में जो अगर कोई अन्य मेंबर हैं तो उनको भी पकड़ने का प्रयास किया। कहाँ के हैं ये लोग तीनों? ये लोग सब रहने वाले पटना के हैं, तीनों। विकास कुमार और विकास कुमार शाह ये पटना के हैं, राजू कुमार, मोहम्मद इरफान ये तीनों पटना के हैं। तो जमशेदपुर में कहाँ रह रहे थे ये लोग आके? जमशेदपुर में ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये कोई प्लान नहीं करते थे, ये लोग कोई भी शहर ऐसे ही रैंडमली चूज करते थे, बस से आते थे, गूगल मैप्स देखते थे, वहां पर आके थोड़ा बहुत एरिया देखते थे और चोरी करते थे और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। आईफोन्स इनके पास से बरामद हुए हैं, उसका वो ये लोग यूज करते थे। मतलब जमशेदपुर में विजय गार्डन वाली घटना भी इसी में शामिल है। ये विजय गार्डन वाली घटना भी इनके द्वारा की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर स्टेट गैंग है ये, बिहार, बंगाल, झारखंड तीनों में इन लोगों ने काम किया है और अलग अलग जाके इन लोगों ने काम किया। तो जमशेदपुर से कोई इनके साथ शामिल है? जमशेदपुर का अभी तक कोई लोकल एकम्प्लिस हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन पूछताछ जारी है। अगर इसमें और कोई मिलता है तो हम लोग उसको भी। और इधर आपको बता दें, मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लर और रितु शिवपुरी होगी सेलिब्रिटी गेस्ट। टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में शहर के कई सम्मानित लोगों को मिलेगा रिफ्लेक्शन रिलीज अवार्ड। 21 दिसंबर को गुलमुरी स्थित होटल वेदांता में टैलेंट ऑफ जमशेदपुर का सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले होगा। साथ ही रिफ्लेक्शन रिलीज अवार्ड नाइट भी होगी, जिसमें बॉलीवुड की 2 मशहूर अभिनेत्रियां पूनम टिक्कर एवं ऋतु शिवपुरी मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट्स आशा सिंह एवं अरफीन अशरफ ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले को इस बार भव्य रूप दिया गया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को रिफ्लेक्शन रेडियंस अवार्ड सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें मशहूर अभिनेत्रियों को सेलिब्रिटी गेस्ट बनाया गया है। ये रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं 21 दिसंबर संडे को 2 शो है रिफ्लेक्शन नेटवर्क द्वारा। एक है टैलेंट ऑफ जमशेदपुर सीजन 4 और जो मेन है एक रिफ्लेक्शन लेजेंड्स अवार्ड नाइट, जो विवांता में 21 दिसंबर को शाम में 6 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसमें 2 सेलिब्रिटी गेस्ट आ रही हैं। एक है पूनम ढिल्लन और एक है रितु शिवपुरी और उनके द्वारा हम लोगों ने काफ़ी कैटेगरीज रिलीज किए थे 1 मंथ पहले और ये नॉमिनेशन चला था। जो भी कैटेगरीज में डॉक्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए और जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनको बॉलीवुड सेलिब्रिटी गेस्ट के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा और शहर के सभी वीआईपी लोग और जितने भी पॉलिटिशियंस और सबको हम लोगों ने इनवाइट किया है, तो वो सब आएंगे वहाँ पे और ये शो काफ़ी अच्छा होगा। गौरी घाट से बालू लदे ट्रैक्टर जब्त, माफियाओं में हड़कंप मचा। बीते दिनों गौरी घाट में बालू उठाव को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, जो खबर सिटी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। कपाली ओपी प्रभारी निरंजन कुमार ने घाट का निरीक्षण करते हुए घाट के आसपास बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। बताते चले कि लगातार गौरी घाट में अवैध बालू की ढुलाई चल रही है। खबर चलने के बाद ओपी प्रभारी के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया, जिसके बाद बिना दस्तावेज एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया था, जिसका गाड़ी आगे की कार्रवाई कर जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय में भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कपाली ओपी में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रजिक खान पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। पीड़ित का नाम अब्दुल नाजिर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की ओर से इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया है। कपाली ओपी के एसआई पर मारपीट का आरोप पुलिस ने बताया बेबुनियाद। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कपाली ओपी में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रजिक खान पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित का नाम अब्दुल नाजिर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस की ओर से इन आरोपियों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया है। मामला कपाली रामू होटल के पास का है। पीड़ित अब्दुल नाजिर ने बताया कि वह 3 दिसंबर को सऊदी अरब से भारत लौटे थे और 16 दिसंबर को उनका वलीमा आयोजित किया गया था। वलीमा के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर लौट रह चुके थे। चूंकि इसी दौरान शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे वो अपनी कार को लॉक करने के लिए घर से बाहर निकले थे, जहां उनके साथी जावेद और राशिद भी मौजूद थे। इसी बीच कपाली ओपी की गश्ती गाड़ी वहां पहुंची, जिसमें सब इंस्पेक्टर रजिक खान भी मौजूद थे। आरोप है कि गाड़ी से उतरने की एसआई रजिक खान ने बिना किसी पूछताछ के उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनके पैर में गंभीर सूजन आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने अंदरूनी चोट की पुष्टि की है। पीड़ित अब्दुल नाजिर का कहना है कि रामू होटल के पास ही उनका घर है और वह सिर्फ अपनी कार लॉक करने बाहर आए थे, किसी तरह की अड्डाबाजी नहीं कर रहे थे। फिलहाल यह मामला जांच का विषय है। उस वक्त युवक वास्तव में अड्डाबाजी कर रहे थे या फिर बिना जांच के पीड़ित के साथ मारपीट की गई, सच क्या है यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मामला यह था, मेरे घर में शादी ब्याह चल रहा था
तो मेहमान लोग आए थे, उन लोग को ले जाना पहुंचाना कर रहे थे। हम अपने घर पास गाड़ी खड़ा करके बस मेहमान लोग से बातचीत कर रहे थे, तो ऐसा में आया पुलिस और हम लोग को मारा। कौन होता? पुलिस वाले रजी खान। क्या बोलते? बोलते यहाँ पे तुम लोग अड्डाबाजी कर रहे, चोर चुमार समझ करके हम लोग को मारा। घर मेरा जबकि बगली में है। हाँ, वो ऐसे ऐसे किया। इंजरी रिपोर्ट यहाँ देखिए ना, यहाँ बाम उखाड़ दिया मार के। क्या बोल रहे डॉक्टर अभी रिपोर्ट दिया है, सुबह तक पता चल जाएगा। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा प्रश्न क्रियान्वयन समिति जमशेदपुर पहुंची, जहां इनके द्वारा तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा प्रश्न क्रियान्वयन समिति जमशेदपुर पहुंची, जहां इनके द्वारा तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिले भर में चल रही तमाम योजनाओं की गति और उसे तय समय पर पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया। समिति के सदस्य साखूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा ने बताया कि जो प्रश्न विधानसभा में विधायकों के द्वारा उठाया जाता है, उस पर संबंधित विभाग से बातचीत कर उसका निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और समय पर तमाम कार्यों का निष्पादन समय पर होगा। डोबो से जेके जेल स्कूल प्रांगण में क्रिसमस उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां वातावरण को शांत और आनंदमय बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया। पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया गया। छात्रों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रेम खुशी का संदेश दिया गया। सभी को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। जैक एंड जिल स्कूल जो है, आज डोबो में स्थापना इनका 2 साल पहले हुआ। 2023 में हम लोगों ने इसका बारे में सोचा और स्टार्ट किया, और आज 25 साल 2025 के अंत में हम लोग पहुँचे हैं। लगभग 2 साल होने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने में है, ये बच्चों को इस गांव क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल का होना, ये बहुत ज़रूरी कदम है। झारखंड टीम का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों में दिखा गजब का उत्साह। रांची एयरपोर्ट पर झारखंड टीम का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। टीम के पहुंचते ही समर्थकों, खेल प्रेमियों और परिजनों ने तालियों, नारों और फूल मालाओं से खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। एयरपोर्ट परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। टीम के सदस्यों ने स्नेह और समर्थन के लिए सभी का आभार जताया और आगे भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया। इस मौके पर खेल प्रेमियों ने कहा कि झारखंड की टीम ने अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है, और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। आदित्यपुर वार्ड 17 में 3 दिवसीय वोटर कार्ड मैपिंग शिविर का आयोजन किया गया। 2003 से नाम जुड़े मतदाताओं को पूरे भारत में मैप किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 में 3 दिवसीय वोटर कार्ड मैपिंग का विशेष अभियान जारी। इस अभियान के तहत साल 2003 से मतदाता सूची में शामिल सभी नामों को पूरे भारत में स्थानानुसार ढूंढकर मैप किया जा रहा है, जहां उनके वास्तविक पते पर सत्यापित करके एक साथ लाया जा रहा है और जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है उनके नाम पर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य वार्ड के नवीन मतदाताओं के साथ पुरानी सूची को अपडेट करना है ताकि आगामी चुनावों में मतदाता सूची सटीक और अद्यतित हो सके। इस बारे में समाज सेवी सानू कुमार ने बताया कि अभियान में मतदाताओं की पहचान, सत्यापन और सूची में सुधार की कार्य तेजी हो रही है। ये वार्ड नंबर 17 में हो रहा है। मेरा नाम सानू सिंह है। ये 2003 के जो मतदाता सूची है और अभी के जो मतदाता सूची है उनसे मैपिंग किया जा रहा है। जो लोगों का निधन हो गया है या नया जिनका वोटर कार्ड बना है उनसे उनका मैपिंग किया जा रहा है, उस समय की सूची से जोड़ा जा रहा है और नए वोटर कार्ड भी बनाया जा रहा है। उसके लिए आज प्रभात पार्क में कैंप लगाया गया है। कल हमारे हरिओम नगर में मैदान में लगाया गया था, पानी टंकी मैदान में, और कल नहीं परसों आपका जयप्रकाश उद्यान में भी कैंप लगाया जाएगा। और इधर आपको बता दें, बागुड़ा में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक युवती को मारी जोरदार टक्कर। युवती गंभीर रूप से घायल, पैर में लगी गंभीर चोट। घायल युवती गायत्री सिंह ने कहा कि हम 4 नंबर रोड के सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने मुझे जोरदार टक्कर मारा और हम गाड़ी के नीचे आ गिरे। मुझे किसी तरह बाहर निकाला गया और मुझे काफी चोट आई है, पाँव में काफी दर्द है। उसके बाद कार वालों ने मदद की बजाय उल्टा मारपीट की और नवल साहू अन्य लोगों ने मारपीट किया, गाली और धमकी भी दिया। बागबड़ा थाना में शिकायत किया गया, अगर सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुँचे। वहाँ रास्ते में खड़े थे साइड में और वो गाड़ी से वो आया और उड़ा दिया, गाड़ी से घसीटते हुए ले गया और भाग रहा था। तो उसको गाड़ी से फंसा हुआ था, इसीलिए वो रुक गया। फिर हम उसका स्टार्ट हुआ, हम ऐसे ही उठ के उसका गाड़ी से चाबी छीने तो मेरे को मारने लगा। कौन? वो लड़का। क्या नाम था? और हंस के रहा था नवल। अच्छा, कहाँ घटना हुआ था ये बागबड़ा थाना पर। कितने बजे की घटना? मम्मी भी और एक लड़का तो मेरे को भी और मेरी सिस्टर को भी। खाली इतना बोली कि इलाज करा ले चलिए, तो इसी में क्या किया? मारा हम लोग को। अच्छा, कितने लोग थे? धमकी भी दिया, बाद में बताएंगे तुमको। आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। शहर की खूबसूरत बदलने की यह कवायद के बीच नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान अब विवादों के घेरे में आ गया है। खरखई पुलिया से NIT गेट तक सड़क किनारे अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे दुकानदारों के लिए कार्रवाई एक बड़े आर्थिक संकट के रूप में सामने आई है। पान दुकान चौक पर गैरेज और पंचर की दुकान चलाने वाले कमरेंद्र कुमार झा ने नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कमरेंद्र का दावा है कि उनकी दुकान झारखंड हाउसिंग बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से आवंटित है। इसके बावजूद निगम कर्मियों द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस या लिखित सूचना के उनकी दुकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। दुकानदार का कहना है कि जब उन्होंने हाउसिंग बोर्ड से संपर्क किया तो वह किसी प्रकार की नोटिस के बाद से इनकार कर दिया। उन्होंने निगम को चेतावनी दी कि वे स्वयं दुकान हटा लेंगे यदि उचित माध्यम से नोटिस दिया जाए, लेकिन जबरन कार्रवाई सरासर गलत है। इस पूरे घटनाक्रम पर समाज सेवी अजीत कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसे प्रशासन की तानाशाही करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के स्वागत के नाम पर गरीबों को पेट पर लात मारना निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की जल जमाव और गंदगी जैसी बुनियादी समस्याओं पर निगम का ध्यान नहीं, लेकिन गरीबों की आशाएं उजाड़ने में वे तत्पर है। सिंह ने चेतावनी दी कि यदि आवंटित दुकान को नुकसान पहुँचाया गया तो वे न्याय के लिए अदालत का रुख करेंगे। हमारी दुकान पान दुकान चौक में स्थित है। हमको हाउसिंग के द्वारा ये दुकान अलॉट किया गया 2006 में। आज जो है राष्ट्रपति महोदया के आने के ये में NSC के द्वारा सफाई के क्रम में हमको बिना नोटिस का दुकान खाली करवाने का ऑर्डर दे रहे हैं। मुंह से जो है भरवली ऑर्डर दे रहे हैं कि आप लोग खाली कीजिए, नहीं तो सामान सीज कर लिया जाएगा, सामान जो है तो पूरा उठा लिया जाएगा। अगर हमको खाली ही करवाना होगा
तो हाउसिंग बोर्ड करवाएगा। हमको हाउसिंग बोर्ड आवंटित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी 4 दिन से परेशान है। नोटिस बिना नोटिस का ये खाली करने के लिए कर रहे हैं। अब इस पर क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। हमको जितना आवंटित किया गया है उतना जगह जो है हम रखे हुए हैं 10 बाई 20 का, लेकिन फिर भी जो है तो ये लोग ये कर नहीं रहे। बार बार डेली आते हैं, फोर्स लेकर के आते हैं, जेसीबी लेकर के आते हैं कि तोड़ देंगे। ये नगर निगम के द्वारा जो है तो डेली बार बार आया जा रहा है और जबरदस्ती तोड़ने का बोलते हैं कि नहीं आदेश है। अगर आदेश आएगा तो हमारे पास में आदेश आएगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड हमको दिया है। हाउसिंग बोर्ड दिया है जो प्लॉट नंबर 16 पान दुकान चौक में अवस्थित है, जहाँ पर हम अपना गैरेज और टायर का दुकान चलाते हैं और यही हमारा आजीविका है और इसी के द्वारा हम परिवार चलाते हैं। और आज ये 5 दिन से हमारा दुकान बंद है। वो आए बोले कि ठीक है आगे का शेड हटा लीजिए, हम आगे का शेड हटा लिए, उसका ताला मार दिए। हम ये भी बोले ठीक है जब तक कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तब तक हमारा दुकान भी बंद रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं और उसके बाद तोड़ने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आप लोग हटाइए। हमारा नाम कामेंद्र कुमार झा है। पान दुकान चौक में हमारा दुकान अवस्थित है, जो दुकान संख्या 16 है, प्लॉट संख्या 16 है और ये हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हमको दिया गया है। मानेगी तो फिर हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम अपने कागज पत्तर के साथ में जितना भी हमको हाउसिंग के द्वारा लेटर दिया गया है इसके लेकर के और हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। अगर तोड़ना है तो उसके लिए अग्रिम हमको नोटिस दें, उस पर में सब अपना सामान खाली करेंगे। हमारा जो मशीन है भारी भरकम मशीन है, अगर हमारा क्षति होता है तो इसका जवाबदेही जो है तोड़ने वाले होंगे। चाईबासा में शव को झोला में भरकर ले जाने के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। कहा जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग को। चाईबासा में एक बच्चे के शव को झोले में भरकर ले जाने के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। शव ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस या मोक्ष वाहन नहीं मिला, जिसकी वजह से परिजन झोला में भरकर बच्चे के शव को घर ले गए। जामताड़ा पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चाईबासा के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार लगातार बेहद स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए काम कर रही है। विपक्ष को झूठे आरोप लगाने के बजाय जनता की भलाई के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जब मैं मालूम किया तो मालूम चला कि 4 महीने का बच्चा, उसको जॉन्डिस था, फीवर था, इलाज के क्रम में मौत हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ने कहा कि हम एम्बुलेंस ला दे रहे हैं और मोक्ष वाहन ला दे रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो ये लोग कोई आदमी को बिचौलिया लोग लग गया और जानबूझ के इसको फोटो खिंचवा लिया और घर पहुँच गया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, खास करके चाईबासा और पलामू में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है कुछ नेता लोग, वो बाज आ जाए। मैं संवेदनशील मंत्री हूँ, दिन रात काम करता हूँ, स्वास्थ्य को ठीक कर रहा हूँ, हर ज़मीनी स्तर से मैं ठीक कर रहा हूँ। अब मेरा मनोबल मत तोड़िए। आज आप बताइए, डॉक्टर चाईबासा जाना नहीं चाहते हैं, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं, चतरा नहीं जाना चाहते हैं और पलामू नहीं जाना चाहते डॉक्टर। तो कैसे, अगर हम लोग जानबूझकर अगर इस तरह से नीचा दिखाएंगे, डॉक्टर्स को ह्यूमिलिएट करेंगे, तो बिल्कुल हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए। आप मीडिया में चलाइए, नेगेटिव दीजिए, गाली दिए, इरफान अंसारी को दीजिए, मैं सह लूँगा, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने तो दीजिए मुझे। आपकी झूठ भ्रामक बातों को फैलाने से लोगों में क्या जाता है संदेश? सब लोग समझ रहे हैं कि 4 साल का बच्चा झोला में कैसे आ गया। नेशनल टाइगर कन्वेंशन अथॉरिटी के दिशा निर्देशों में 8 के अंतर्गत एक पशु पर्यवेक्षण किया गया, जिसमें एनएसएस करीम सिटी कॉलेज सहित कई कॉलेजों ने भाग लिया। इस सर्वेक्षण का नेतृत्व शिलादित्य आचार्य जी, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर एलिफेंट रिसर्च एंड कन्वेंशन डिवीजन ने किया। यह सर्वेक्षण वन विभाग जमशेदपुर के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें डीएफओ सबा अहमद अंसारी की अहम भूमिका रही। परियोजना की जानकारी शिलादित्य आचार्य जी ने साझा की। वहीं एनएसएस सदस्य मोहम्मद शाहिद रजा ने छात्रों को भागीदारी पर प्रकाश डाला। इस अभियान में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एमडी रियाज और एनएसएस
समन्वयक डॉक्टर आले अली का पूर्ण सहयोग रहा, साथ ही वन विभाग के सभी अधिकारियों ने निरंतर समर्थन प्रदान किया। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 झारखंड में हो रहा है और अभी ये दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन में करीम सिटी कॉलेज के लोग पार्टिसिपेट किए हैं और ये 7 दिन का एक एक्सरसाइज है जो ये लोग फुलफिल कर रहे हैं, जिसमें ये लोग साइंस सर्वे, ट्रांजैक्ट चल रहा है 2 किलोमीटर का और हैबिटेट प्लॉट पैलेट काउंट ले रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ लियाज़ होकर के काम कर रहे हैं। आशा करते हैं इन फ्यूचर हम लोग इन लोगों के साथ और भी काम करेंगे और ये लोग स्टूडेंट्स लोग ये जो एक्सरसाइज हम लोगों का चल रहा है पॉपुलेशन एस्टिमेशन का, इससे कुछ सीख पाएंगे। आजाद नगर चेपापुल HDFC बैंक के समीप स्थित जिनोवा सर्विस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस में लोगों को मिलेगा हर प्रकार की सुविधा। आजाद नगर चेपापुल HDFC बैंक के समीप स्थित जिनोवा सर्विस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस में लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आपकी एक फोन कॉल पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद ताकिर ने बताया, इस ऑफिस का इसका एड्रेस है चेपापुल नियर HDFC बैंक के पास और ये जो ऑफिस है हमारा इसका नाम है जिनोवा यूनिवर्सल इंटरप्राइजेस, जहाँ पर हमारे जमशेदपुर के अवामों को बहुत सारी सुविधा मिलने वाली है। यूटिलिटी सर्विस से लेकर डिजिटल सर्विस तक हमारा जो काम होगा हमारे ऑफिस से वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फैब्रिकेटर, कंस्ट्रक्शन और AC, HVAC, कारपेंट्री, फॉल सीलिंग, जितने भी यूटिलिटी सर्विस है और कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो भी काम है यहाँ से सारा काम किया जाएगा। तो हमारे ऑफिस में आप विज़िट कर सकते हैं इस काम के सिलसिले में और इसके साथ साथ हमारे ऑफिस में डिजिटल सेवा सर्विस भी दिया जाएगा, जहाँ पर ज़ेरॉक्स, फ़ोटो, आधार, पैन से रिलेटेड जो भी काम है वो आसानी से किया जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तारिक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासन के द्वारा साफ सफाई और विधि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। SSP पीयूष पांडे ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का जमशेदपुर में भ्रमण यहाँ पर प्रस्तावित है 29 दिसंबर को, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जो भी हमारा राष्ट्रपति महोदया का जो विजिटिंग रूट होगा उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके आसपास के सभी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का कम्युनिटी सेंसस भी कराया जा रहा है और सारे पूरे रूट का जो एक वेरिफिकेशन है उसको किया जा रहा है। एंटी सैबोटेज चेक, एक्सेस कंट्रोल की सारी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जितनी भी मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे कि स्पेशल ब्रांच हो गया या हमारा पुलिस मुख्यालय हो गया, जहाँ से हम लोग को एडिशनल फोर्स प्राप्त होगी कि तो उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ जो फील्ड विजिट्स हैं, स्पॉट विजिट्स हैं और जो मीटिंग्स हैं वो कर ली गई हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए विशेषकर एयरपोर्ट के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की जा रही है। सरायकेला में भी माननीय राष्ट्रपति महोदया की विजिट है और उसका जो रूट होगा वो जमशेदपुर होके जाएगा, तो उसका भी फिजिकली जो वेरिफिकेशन है वो कर लिया गया है और सरायकेला का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, स्कूटी सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। साक्षी के फुटपाथी दुकानों में हुई चोरी। चांडिल थाना अंतर्गत कादनबेड़ा चौक से डोबो जाने वाले मार्ग पर मिला एक महिला का शव, मचा हड़कंप। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।